You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West. So that's your argument. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होकर ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर याल्दा हाकिम के सामने कह रहे हैं कि हाँ, हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं, तो गंदा है पर धंधा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? आप साफ साफ बोले ना कि लालच में, पैसे के लालच में डिक्टेटर्स ने ये काम किए। आप ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये समझ से बाहर बात है भाई। ये जो है ये किस लिए हुआ है? पैसे के लिए हुआ है ना। आपने फ्री में तो नहीं लड़ा जिहाद। मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो, और अभी तक जो पाकिस्तान ने, देखिए शिमला अकॉर्ड, यहाँ कुछ लोग खबरें लीक कर रहे थे कि शिमला अकॉर्ड जो है वो शायद उसको पाकिस्तान सस्पेंड कर देगा। पाकिस्तान ने सस्पेंड नहीं किया। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इजराइल वहां पर मौजूद हैं। ये उनका इंटरेस्ट है जो भारत को बैक कर रहा है। जम्मू कश्मीर में अमेरिका और इजराइल की प्रेजेंस है। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि नेगोशिएशन होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज पाकिस्तान के पोल खुद उनके ही डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से ही खोल दी है। दरअसल दोस्तों, वॉल मीडिया के चैनल स्काई न्यूज में इंटरव्यू देते दौरान पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बोला कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है और वो 30 सालों से लगातार अपने यहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग करवा रहा है। ये पहले पाकिस्तान ने अमेरिका के डॉलर्स के लालच में अपने यहाँ आतंकवादी बनाए थे, उसके बाद अब पाकिस्तान कश्मीर के लालच में और भारत को चोट पहुंचाने की सोच करके अपने यहाँ आतंकवाद को फैला रहा है और उनकी मदद से भारत को नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसके बाद से अब पाकिस्तान के लोग ही अपने मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारा मिनिस्टर ही गधा हो तो हम भी क्या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स भारत से समझौता करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वो जो सवाल आपको कर रही है याल्दा हकीम, वो कर रही है रिगार्डिंग कश्मीर, आप जवाब दे रहे हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान। यानी कि आपसे सवाल किया गया है कश्मीर का, आपने जवाब दिया वहां का। अमेरिका जो है उन्होंने तो जिहाद कश्मीर को सपोर्ट नहीं किया। ये तो पाकिस्तान की उस वक्त की ख्वाहिश थी, सोच थी कि अगर दुनिया के साथ मिलके हम सोवियत यूनियन को गिरा सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो हम शायद यही जिहाद का इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर ले लेंगे उनसे। पर इस चीज़ का पता होना चाहिए, अगर अमेरिका की सपोर्ट कश्मीर में होती तो हो सकता है ले लेते, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी। तो वो खातून आपको सवाल कर रही है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के बारे में सवाल कर रही है, और आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं? आप किस चीज का जो जवाब दे रहे हैं? आप जवाब दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, जी हम तो वो, जी हमने ऐसे किया, हमने वो, तो हम ऐसे थे तो हम वैसे थे, वो जी है तो वो है जी, तो हम हैं। मतलब ये कैसी बातें आप करते हैं मिनिस्टर साहब? यार आप अपने टॉकिंग पॉइंट्स ही अपडेट कर लो। खुदा दा वास्ता जे, तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे, वो पढ़ लिख के जाया करो, एक कहानी सुन के जाया करो। हर जगह सियासत जलसा नहीं होता, खुदा का नाम है, हर जगह इट्स नॉट सियासत। ओ भाई ये सियासत नहीं हो रही, ये जलसे हर जगह नहीं हो रहे। आपको किसने कह दिया कि आप जलसे करने जा रहे हैं वहां पे? हर जगह हर बात नहीं होती मिनिस्टर साहब। मुझे सिर्फ इतना बता दें, हर जगह हर बात कैसे करेंगे आप? अगर आप इंडिया के हवाले सवाल गंदम जवाब चना, बंदा मिनिस्टर साहब से पूछ सकता है ना ये सवाल कि मिनिस्टर साहब सवाल गंदम जवाब चना पूछा उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇ कि ਤੁਸੀਂ इंडिया के बारे की ਉਹ इंडिया के बारे सवाल करन दी, ਤੁਸੀਂ अमेरिका कोल पहुंच गए हो, तो उसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं आप।
आप कर ले जस्टिफाई अगर आपसे होता है। मेरा ख्याल है एलओसी के ऊपर ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और अभी खबरें आ रही हैं ऑलरेडी कि एक आध जगह पे इन्होंने ये कहा कि हमारा एक बंदा मारा गया, हमने 3 उनके मार दिए एंड सो ऑन। जबकि पाकिस्तान ने कहा कि एक फौजी पकड़ा है हमने। तो ये चीज़ें अब आप देखिएगा, एलओसी सीज फायर ख़त्म हो जाएगी और एलओसी हॉट हो जाएगी। अच्छा, उसका मकसद ये है कि कम से कम पाकिस्तान की फ़ौज जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिज्म के खिलाफ जिहाद कर रही है उसको पुल किया जाए टू दिस साइड। जब आप उसको फौज को इधर पुल करेंगे टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर तो ज़ाहिर है आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, आपको बजट्स भी और ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, तो वो और भी पैसे फिर देने पड़ेंगे फौज को टू डिफेंड द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये जो सीज फायर है दिस वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, मगर अगर ये तोड़ेंगे उसको तो देन दैट विल क्रिएट डिफिकल्टीज। तो मेरा ख्याल है एक तो ये करेंगे, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं। पहले भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी यहाँ, अब शायद और ये टारगेटेड किलिंग्स होंगी विद और बलूचिस्तान और टीटीपी को और शायद इमदाद मिले टू डू व्हाट दे आर डूइंग, BLA वगैरह को। तो इस किस्म की चीज़ें ये करेंगे और यही करेंगे। अब तो वो खुले कह रहे हैं ना कि जी हमने तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े पहले कर दिए थे, 2 और करने हैं, और अब बलूचिस्तान को तो हमने करना है, ये तो उनको तो रिकग्नाइज कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट, ये वो वगैरह इस किस्म की बात। बिल्कुल धमकियां दी जा रही हैं ओपनली। ये तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वो चीज़ें करेंगे। बट हर चीज़ के लिए जैसे आज आपने सुन लिया आपकी नेशनल सिक्योरिटी की उन्होंने जो बात की है, हर चीज़ के लिए जवाब होगा यहाँ। एंड मगर ऑफ कोर्स कि इस किस्म की टेंशन जो है इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया और पाकिस्तान। ठीक, वहाँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी है, वो भाग जाएगी अगर कोई वॉर शॉर की तो हो गया ना शुरू, तो वॉर होने लगा तो बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए भी उनके लिए भी। तो कोई तीसरा मुल्क तस्फिया करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा, कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं, अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है, अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की, तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड।